कहानी की शुरुआत एक भव्य संगीत की रात से होती है जो यश और अंकिता की शादी की खुशी में सजी थी। चारों ओर रोशनी, मेहमानों की भीड़ और गीत संगीत का माहौल था। लेकिन इस जश्न के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसने सबकी खुशियों को हिलाकर रख दिया। सबको पता था कि इस जश्न के बीच शाश्वत और नंदिनी की चालें कुछ नया रंग जरूर लाएंगी, मगर किस तरह से ये किसी ने सोचा भी नहीं था। नंदिनी, जो हमेशा से शातिर और लालची थी, गलती से ड्रिंक की जगह नशे वाली ड्रिंक पी लेती है और उसका असर धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। जैसे जैसे संगीत का शोर बढ़ता है, नंदिनी की नशे की हालत भी बिगड़ती जाती है। शुरुआत में तो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ उत्साह में ज्यादा नाच रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। अचानक ही वो डांस फ्लोर पर शाश्वत को पकड़कर खींच लेती है और उसके साथ बहुत ही क्लोज होकर नाचने लगती है। सब मेहमान हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नंदिनी और शाश्वत का इस तरह खुलेआम डांस करना उन्हें बेहद असामान्य लगता है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, देवर और भाभी का रिश्ता इतना गहरा, ये तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में। शाश्वत हक्का बक्का रह जाता है। वो नंदिनी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी नशे में होने की वजह से किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो जोर जोर से कहने लगती है, बस शाश्वत, इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, अब क्यों छुपाना? सबको बता दो कि तुम मुझे पसंद करते हो। सबको बता दो कि हमारे बीच सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं है, कुछ और भी है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है और यश और अंकिता के साथ साथ उनके ससुराल वाले भी दंग रह जाते हैं। यश तो जैसे जमीन पर खड़ा ही नहीं रह पाता, उसके पैरों तले सचमुच जमीन खिसक जाती है। पूरा माहौल शर्मिंदगी और गुस्से से भर जाता है। शाश्वत घबराकर कहता है, रुक जाओ नंदिनी, तुम्हें होश नहीं है, तुम नशे में हो, कुछ समझ नहीं रही हो। लेकिन नंदिनी बार बार जिद करती है, इतना छुपाओगे शाश्वत? क्यों डरते हो सबके सामने? तुम वैसे भी ईशानी को तलाक देने ही वाले हो, फिर ये ढोंग क्यों? दुनिया से क्यों छुपाना? जब हमारे बीच कमरे में जो रिश्ता बन चुका है, उसे तुम क्यों छुपाना चाहते हो? आज सबके सामने बोलो कि तुम मुझे चाहते हो और मुझे इस रिश्ते को नाम दोगे। ये सुनकर शाश्वत का पारा चढ़ जाता है। वो नंदिनी को कसकर पकड़ता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। पूरा हॉल इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध रह जाता है। शाश्वत गुस्से में चीखता है, बस करो नंदिनी, बहुत हो गया। तुम नशे में हो और बकवास कर रही हो। सच तो यह है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर अपना समय खराब करता रहा, लेकिन अब बहुत हो गया। लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि नंदिनी सबके सामने एक एक राज उगल चुकी थी। इस घटना के बाद यश और अंकिता की शादी टूट जाती है। मेहमान धीरे धीरे चले जाते हैं। यश और उसका परिवार अंकिता को लेकर अपने घर लौट आता है। घर में सिर्फ सन्नाटा और बदनामी रह जाती है। सच्चाई का खुलासा और शाश्वत का पर्दाफाश। संगीत की रात के उस तूफान के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। जो शादी खुशी और उत्साह से भरी होनी चाहिए थी, वो अब आरोप, अपमान और गुस्से के बोझ तले दब चुकी थी। समाज की नज़रों में शाश्वत और नंदिनी दोनों ही गिर चुके थे। कमरे में बंद नंदिनी अब भी नशे के असर में थी। उसकी आंखें बोझिल थी, लेकिन वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सब सच है। शाश्वत उसे घूरता रहा। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो चीख पड़ा, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुमने क्या कर दिया? मैंने सोचा था तुम्हारी बातें, तुम्हारा पागलपन कमरे तक सीमित रहेगा, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे बर्बाद कर दिया। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, बर्बाद मैंने नहीं किया शाश्वत, हमने मिलके किया है। बस फर्क इतना है कि मैं सच बोल गई और तुम झूठ जीते रहे। उसकी बातों ने शाश्वत का खून खौला दिया। उधर बाहर हॉल में ईशानी के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थी। एक तरफ उसे राहत थी कि आखिरकार सच सामने आ गया और उस पर लगे सारे झूठे इल्जाम मिट गए, लेकिन दूसरी तरफ उसे दर्द भी था, क्योंकि उसकी शादी और उसका परिवार अब पूरी तरह टूटने की कगार पर था। बुआ जी पहली बार उसके पास आईं और धीरे से बोली, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। नंदिनी को सच्चा और तुम्हें गुनहगार मानती रही। आज सच्चाई सामने आ गई है, मैं शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर ईशानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ इतना कहा कि काश ये सच पहले सामने आ गया होता तो आज इतना बड़ा तूफान ना उठता। यश का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने पिता से बार बार कह रहा था, पापा, ये शादी अब नहीं हो सकती, हम अपनी बहन की जिंदगी को इस दलदल में नहीं ढकेल सकते। अंकिता रो रही थी। वो यश का हाथ पकड़कर कह रही थी,
लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी खुशियां क्यों छीनी जा रही हैं? मैंने तो हमेशा इस परिवार को अपनाने की कोशिश की थी। अंकिता का दर्द देखकर सबका दिल पिघल रहा था। घर के बुजुर्ग दादाजी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, खड़े हुए। उनकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। शादी टूटेगी या नहीं, इसका फैसला कल सुबह होगा। अभी कोई जल्दबाजी नहीं होगी। लेकिन इतना याद रखो, गंदगी कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे बाहर निकालना ही पड़ता है। और आज गंदगी सामने आ चुकी है। रात गहरी हो गई थी। घर का हर कोना तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। शाश्वत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जबकि नंदिनी वहीं रोते रोते सो गई। ईशानी अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई थी। कभी वो अपने पति से प्यार करती थी, उसे अपना सब कुछ मानती थी, और आज वही पति उसकी जिंदगी को अंधेरे की बदनामी में ढकेल रहा था। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में इस कांड की चर्चा फैल चुकी थी। पड़ोसी घर के बाहर जमा होने लगे थे। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये वही घर है जहां कल रात एक ड्रामा हुआ था। परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। शादी वाले घर की चौखट पर अब हंसी और गीत नहीं, बल्कि शर्म और अफवाहों का बोझ था। दादाजी ने सुबह सबको हॉल में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, आज हम सब सच के सामने खड़े हैं। जो कुछ हुआ उसने हमें तोड़कर रख दिया है, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि आगे क्या होगा। यश बेटा, शादी का फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम ये शादी यहीं रोक देंगे। यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादाजी, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। और अगर उस रिश्ते की नींव में गंदगी हो तो वो कभी टिक नहीं सकता। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अंकिता जोर से रो पड़ी, लेकिन उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें हमने इस गंदे घर से बचा लिया, यही हमारी जीत है। शाश्वत, जो ये सब सुन रहा था, अचानक हॉल में आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था। उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, कृपया मेरी एक बात सुन लीजिए। नंदिनी नशे में थी। उसने जो कहा वो सच नहीं था। मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की। मैंने उसे वक्त दिया, उसे समझाया नहीं, लेकिन इतना गंदा रिश्ता मेरे और उसके बीच कभी नहीं था। मुझे गलत मत समझिए। लेकिन भीड़ में से एक बुजुर्ग मेहमान खड़े होकर बोले, बेटा, हम सबने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। औरत नशे में हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात बिना वजह नहीं कहती। सच यही है कि तुम दोनों के बीच कुछ था, और आज वही तुम्हें सता रहा है। शाश्वत के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने ईशानी की तरफ देखा, लेकिन ईशानी ने अपना चेहरा फेर लिया। वो चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि अब उसके पास उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार शादी टूट गई। मेहमान धीरे धीरे चले गए। यश और उसका परिवार अंकिता को लेकर अपने घर लौट आया। घर में सिर्फ सन्नाटा और बदनामी रह गई। इस पूरे हादसे के बाद नंदिनी को उसके मायके भेज दिया गया, ताकि वो अपने होश में आ सके और अपनी गलतियों का सामना कर सके। शाश्वत अकेला रह गया, पत्नी की नज़र में गुनहगार, परिवार की नज़र में बोझ, और समाज की नज़र में गिरे हुए इंसान की तरह। ईशानी ने तय किया कि अब वो अपने लिए लड़ेगी। उसने शाश्वत से कहा, तलाक की बातें तुमने शुरू की थी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर शाश्वत का दिल टूट गया, लेकिन अब उसके पास ना कुछ कहने को, ना किसी को मनाने का हक था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार वही थी कि उसने उस औरत को खो दिया जिसने उसे दिल से चाहा था। दुनिया के दरवाजे बंद होते हुए ईशानी ने धीरे से अपने पुराने घर का भारी दरवाजा बंद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत के थे। जिस घर को उसने कभी अपना समझा था, आज वो सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। उसने मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। न शाश्वत का घमंड, न नंदिनी की जहरीली मुस्कान, और न ही उस घर की घुटन। अनुराग, एक सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक, उसके साथ खड़ा था। उसकी आवाज में एक सांत्वना और विश्वास था। ईशानी, तुम अब यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, चाहे हालात कैसे भी हों, तुम अपनी पढ़ाई और करियर कभी मत छोड़ना। अनुराग ने उसके बिखरे हुए आत्मविश्वास को सहारा दिया। ईशानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनुराग, तुम्हारे भरोसे पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। ईशानी ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगा दी। हॉस्टल के छोटे से कमरे में उसने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर दिया। उसकी किताबों के पन्ने उसके आंसू और पसीने के गवाह थे। जब भी वो टूटती, उसे शाश्वत का घमंड और नंदिनी की धोखेबाजी याद आती, और वो फिर से उठ खड़ी होती। धीरे धीरे वो एक मजबूर लड़की से एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बन रही थी। उसने अपनी पहचान निशानी शाश्वत सिंह से बदलकर सिर्फ ईशानी बना ली थी। उधर शाश्वत के घर में तूफान आ गया था। ईशानी के जाने के बाद जैसे उसके भाग्य ने भी उसका साथ छोड़ दिया था।
एक एक करके सारे इन्वेस्टर्स ने मुंह मोड़ लिया था। उसके बड़े बड़े बिजनेस डील धड़ाम से गिर रहे थे। शाश्वत का साम्राज्य, जो उसने अपनी अकड़ और धोखे से खड़ा किया था, ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। ऐसे में सामने आई नंदिनी का असली चेहरा। अब तक जो नंदिनी शाश्वत की चापलूसी करती थी, वो अब घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही थी। उसने घर के सारे खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया और शाश्वत को जता दिया कि वो अब उसकी दया पर नहीं जी रही है। शाश्वत ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो नंदिनी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उसके घमंड और सत्ता पर एक करारा वार था। शाश्वत, जो कभी अपने गुस्से और गुरूर के लिए जाना जाता था, अब एक टूटे हुए इंसान में तब्दील हो गया था। वो शराब में अपने दुख और पछतावे को डुबोने लगा। वो खाली कमरों में अकेला बैठता जहां कभी उसकी हुकूमत चलती थी। धीरे धीरे उसके अपने भी उससे दूर हो गए, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खो गए और बुआ जी की अब कोई नहीं सुनता था। शाश्वत अकेलापन और बर्बादी के अंधेरे में डूबता चला गया, जब तक कि उसे एक दिन भयानक हार्ट अटैक नहीं आ गया। कहानी में 5 साल का लीप आता है। ईशानी ने दिन रात की मेहनत से अपने सपने को सच कर दिखाया था। वो अब एक आईपीएस ऑफिसर थी। उसकी वर्दी पर लगे सितारे उसकी मेहनत और लगन की गवाही दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सब के बारे में? आगे ईशानी की जिंदगी क्या होगी? आप हमें कमेंट्स में बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें और भी खुशी मिलती है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आपकी प्यारी नीलम के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अभी तक दबाया नहीं है तो जल्दी से प्रेस कर दें, ताकि जो भी ताज़ा खबर हम बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।